पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चैन को आखिरकार वो सीक्रेट प्लेस मिल जाती है, जिस वजह से अब वो फायर ग्रेड एकेडमी में आसानी से जा सकता है। और वहां जाने के बाद वो उस एकेडमी को चुनता है जिसके अंदर लुओ ली गई थी। लेकिन मू चैन को ये प्लेस मिलने के बाद लियो और मुबाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे मू चैन और उसके फादर को रास्ते से खत्म किया जाए। तो वहीं मिस्टर वैन ने भी मू चैन को एक और फॉर्मेशन बनाने वाला स्क्रोल दिया होता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को बनाना सीख सके, और अगर वो इस फॉर्मेशन को बनाने में मास्टर बन जाएगा तो इस फॉर्मेशन से डिवाइन सोल लेवल के भी कल्टीवेटर डरेंगे। इसलिए मू चैन उस फॉर्मेशन को सीखने के लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मू चैन के अंकल मू चैन के फादर से कहते हैं मैंगियन सेक्ट के लीडर ने हमारे बॉर्डर पे अटैक कर दिया है, जिस वजह से चैन और बाकी सभी उनसे लड़ने गए थे। लेकिन इस लड़ाई में मैंग्यू सेक्ट का लीडर शेन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चैन की जान ले ली है और वहाँ के जितने भी सोल्जर थे सभी को मौत के घाट उतार दिया। शेन ने तो हमें डराने के लिए चैन की बॉडी के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया है। उसने उसे मारकर हमारे बॉर्डर की दीवार के ऊपर लटका दिया है। चैन ने मरने से पहले शेन से काफी अच्छी लड़ाई की थी, लेकिन शेन अर्ली स्टेज के डिवाइन सोल लेवल पे रीच कर चुका है, इसलिए चैन उसके सामने कोई भी मैच के नहीं थे, जिस वजह से वो शेन का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को ही मार लेने का सोचा ताकि खुद पर धमाका करके साथ में वो शेन को भी खत्म कर देंगे। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और शेन बच गया, लेकिन उनकी जान चली गई। ये सुनकर मू चैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चैन के साथ बिताए पल को याद करने लगता है जब चैन ने उसकी काफी अच्छे से मदद की थी, और तब गुस्से में वो सभी से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं शेन से चैन का बदला तो लेकर ही रहूंगा। लेकिन तब मू चैन के फादर कहते हैं हमें चैन का बदला तो लेना ही है, लेकिन मुझे इसके पीछे लियो का हाथ लगता है, क्योंकि उन लोग पहले से ही हमारे खिलाफ प्लान बना रहे थे और हो सकता है इस बार वो लोग शेन के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करवाना चाहते हैं। शेन अभी डिवाइन सोल लेवल के अर्ली स्टेज पर है और अगर मैं और तुम एक साथ उसके ऊपर अटैक करें तो वो हमारा सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो लोग यही चाहते होंगे। जैसे ही हम शेन से अटैक करने के लिए उसके पास जाएंगे, मौका देखकर लियो और बाकी हमारे सेट के ऊपर ही अटैक कर देंगे, तब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और उस टाइम जो तबाही होगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए किसी न किसी को तो यहाँ पर रुकना ही होगा। तब मू चैन अपने फादर से कहता है आप यहाँ पर रुक सकते हैं, मैं अंकल के साथ जाऊंगा और उस शेन को खत्म कर दूंगा। पहले तो मू चैन के फादर इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब मू चैन के अंकल उन्हें समझाते हैं तब वो मू चैन को वहाँ भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि जो भी उसके अंकल कहेंगे मू चैन वही मानेगा, जिस पर मू चैन भी मान जाता है। वही हम मिस्टर वैन को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा होता है कि हमारा सेट किसी मुसीबत में भी आ सकता है। इधर मू चैन अपने अंकल के साथ जंगल के बीच आ गया होता है, जहाँ से थोड़ी दूर ही शेन ने अपने साथियों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। मू चैन अपने अंकल से कहता है आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, हम कल ही शेन और उसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाएंगे। जिस पर उसके अंकल कहते हैं अभी तो मैं डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका हूँ, तो इसलिए अगर मैं 10 दिन भी नहीं सोऊंगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो आराम कर सकते हो, और तब तक मैं सभी जगह की गार्डियन करूंगा। साथ ही मुझे अपने जासूस से ये भी खबर मिली है कि शेन के सारे साथी आसपास जंगल में छुपे हुए हैं, अगर हमने डायरेक्ट अटैक किया तो हो सकता है कि इससे हमें ही नुकसान हो, इसलिए हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। तब मू चैन अपने अंकल से कहता है क्या इस पूरे जंगल में सिर्फ शेन और उसके साथी ही रहते हैं, यहाँ पर कोई और भी मौजूद है? तब उसके अंकल कहते हैं हाँ, जंगल के पास ही जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस भी है और उनका लीडर अभी अर्ली स्टेज के डिवाइन सोल लेवल पर है। अगर वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो इस लड़ाई में हमें काफी फायदा हो सकता है। तब जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस का नाम सुनकर मू चैन को यिन याद आने लगती है, क्योंकि वो वहीं की है और वहाँ के लीडर की बेटी है। इसलिए मू चैन अपने अंकल को जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस के अंदर लेकर आता है ताकि यिन के फादर से बात कर सके, और अगर वो मान गए तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। जिसके बाद ये सभी मिलकर शेन के ऊपर अटैक करके उसका खेल खत्म कर सकते हैं। तब वहाँ पर यिन आती है जो मू चैन से कहती है अरे तुम अचानक से मेरे घर पर कैसे आ गए, क्या तुमने मुझसे शादी करने का मन बना लिया है क्या? ये सुनकर तो मू चैन के अंकल जो चाय पी रहे थे उनके हाथ से वो चाय ही गिर जाती है। इसके बाद मू चैन यिन से कहता है मैं यहाँ पर कुछ और बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे फादर से कुछ बातें करनी है। जिस पर यिन कहती है मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर किस लिए आए होगे, ये मामला जरूर शेन से मिलता जुलता होगा। तब मू चैन उससे कहता
कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये मामला शेन से मिलता जुलता ही है, क्योंकि उसने हमारे जनरल चैन को मार दिया जो कि मेरे सबसे ज्यादा खास थे, इसलिए मैं उनसे उनका बदला लेना चाहता हूँ। तब यिन उससे कहती है तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन शायद ही मेरे फादर मानेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे और शेन के सेट के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहते। लेकिन तब भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकती हूँ। पर मूचेन मान जाता है कि अगर बस बात ही हो जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। जिसके बाद वहाँ पर यिन के फादर आते हैं। मूचेन उनसे बातें करने जाता है ताकि उन्हें मना सके कि वो हमारा साथ दे, जिस वजह से वो शेन से बदला ले सकता है। तब मूचेन उनसे कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि हम शेन से बदला ले सके। लेकिन यिन के फादर तो साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं मुझे तुम दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने साथियों को बिला वजह किसी खतरे में नहीं डाल सकता और इससे तो उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मूचेन उन्हें रोकते हुए कहता है आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आपको हमारा सेक्ट पावरफुल दिखाई देता है कि इस शेन का। जिस पर इनके फादर कहते हैं इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तुम्हारा सेक्ट उस शेन के सेक्ट से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। तब मूचेन कहता है अगर ऐसी बात है तब भी शेन के अंदर हिम्मत कैसे आई कि वो हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर पाएगा, उसकी जरूर किसी ने मदद की होगी और ये मदद भी कोई और नहीं बल्कि लियो और उसका सेक्ट ही कर सकता है, जिसके साथ ही रहकर उसने हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक किया। लेकिन शेन ने भी फोकट में तो उसके साथ नहीं दिया होगा। मुझे तो लगता है कि लियो अपने साथियों के साथ मिलकर बाद में शेन की मदद करेगा और जब वो शेन की मदद करेगा तो वो इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है और उसके बाद वो सबसे पहले हराने किसको आएगा? आपको, क्योंकि आप ही का सेक्ट उसके टक्कर में है। और अगर अभी आपने शेन और उसके सेक्ट को नहीं खत्म किया तो आगे चलकर सबसे ज्यादा मुसीबत जिससे होगी वो आपका ही सेक्ट होगा, तब तो सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या तब भी आप हमारी मदद करने से इनकार करते हैं? आगे जो भी फैसला होगा वो आपका ही होगा। जिस पर इनके फादर कहते हैं ये सारी तो बस तुम्हारी थ्योरी ही है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का कि लियो उस शेन की मदद कर रहा है? और अगर चलो मैं मान भी लूं कि वो उसकी मदद कर रहा है तो क्या हमारे पास कोई इतना ज्यादा पावरफुल इंसान है जो शेन और लियो से एक साथ फाइट कर सके? हमारे पास तो कोई इतना ज्यादा पावरफुल इंसान लग भी नहीं रहा और तुम यहाँ पर अपने सेट को लीड करते हुए आ गए हो। तुम्हारे पास तो खुद ही उतनी ज्यादा पावर्स नहीं दिखाई दे रही है, तो तुम क्या ही शेन से लड़ोगे? अगर तुम्हारे फादर यहाँ पर आए होते तब कुछ सोचा भी जा सकता था कि वो उस शेन को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। जिस पर मूचेन कहता है पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी में सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूँ जो कि फायर ग्रेड एकेडमी के सीडेड प्लेस का हिस्सा बना हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे सेट को लीड करने वाला हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तब ये अपने फादर से कहती है अगर आपको मूचेन की पावर्स ही देखनी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं अभी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ और अगर मूचेन स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज पर होते हुए मुझे हरा देता है तो आपको तो अंदाजा हो ही जाएगा कि मूचेन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने पूरे सेट को अच्छे से लीड कर सकता है और उसकी मदद से हम काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से शेन के ऊपर अटैक कर पाएंगे। तब इस चीज के लिए उसके फादर भी मान जाते हैं और अगर इस फाइट में मूचेन ने यिन को हरा दिया तब वो मूचेन की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और अगर मूचेन हार जाता है तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद मूचेन और यिंग के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है। यिंग मूचेन से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जानबूझ के हारने की कोशिश करूंगी। लेकिन मूचेन कहता है ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना, वरना तुम्हारे फादर को भी शक हो सकता है। तुम जितनी चाहो उतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हो, मैं भी तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। वहीं मूचेन के अंकल तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बस मन में ये कह रहे होते हैं कि काश मूचेन इस फाइट को जीत जाए, जिसके बाद जियो लॉन्ग फोर्ट्रेस हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखते ही देखते यिन और मूचेन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां यिन अपने खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन मूचेन भी अपने शेडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बड़ी ही आसानी से बचते जाता है, जहां उसका एक भी अटैक मूचेन को लगता ही नहीं, क्योंकि वो उस वेपन से भी ज्यादा फास्ट तरीके से भाग रहा होता है। लेकिन तब भी वो वेपन अचानक में आते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही मूचेन थोड़ी देर के लिए उन वेपन की तरफ से अपना ध्यान भटकाता है, मौका देखकर यिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन मूचेन इसके लिए भी तैयार था, वो उसे धक्का मारकर वहां से पीछे कर देता है। ये देखकर तो यिन के फादर भी हैरान थे कि आखिर ये मूचेन तो सच में थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। वहीं यिन अब अपने और भी ज्यादा वेपन का इस्तेमाल कर लेती है और एक साथ कई 100
वेपन को सीधा मूचेन की तरफ फेंक देती है। लेकिन तब मूचेन अपने शेडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए अपनी एम्परर फिंगर को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से वो इतना तेज भागता है कि वो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था और उतनी तेज भागते हुए अपने एम्परर फिंगर की मदद से वो सारे के सारे वेपन को तोड़ देता है। लेकिन तब यिन के फादर उससे कह रहे होते हैं हमारे सेट की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, कोई भी गलत कदम मत उठाना और पूरी ताकत के साथ इस मूचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करना। तब यिन अपने एक और खतरनाक वेपन को एक्टिवेट करती है और जैसे उसे मूचेन की तरफ फेंकती है, मूचेन यहाँ पर अपने डेथ मार्क का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो इस अटैक को भी रोक लेता है। लेकिन तब यिन अपनी नई और सबसे खास सीखी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर रही होती है। ये देखकर तो उसके फादर कहते हैं हमारे सेट की इज्जत इसी टेक्निक के ऊपर टिकी हुई है, अगर इस टेक्निक को मूचेन ने रोक लिया तो वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो वही मूचेन अपने हार्ट फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है जिसके बारे में मिस्टर वेन ने उसे स्क्रोल दिया था। ये देखकर तो यिन के फादर भी हैरान रहते हैं कि मूचेन तो स्पिरिचुअल रिंग लेवल के होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी बन चुका है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल निकला। लेकिन यिन मूचेन से कहती है तुम यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना चाहते हो, मैं उसे बनाने से पहले ही तुम्हें यहीं पर हरा दूंगी। जिसके बाद वो अपने वेपन को दोबारा से मूचेन की तरफ फेंक देती है। लेकिन तब तक मूचेन ने अपना फॉर्मेशन बना लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर से वो बीस्ट निकल कर सीधा यिन के ऊपर ही अटैक करने वाला होता है। लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही मूचेन अपने फॉर्मेशन को खत्म कर लेता है और उसे वहां पर जाकर उठाता है जहाँ यिन ने तो अब अपनी हार मान ली थी और इस तरह से मूचेन ये फाइट जीत जाता है। और अब शर्त के मुताबिक यिन के फादर मूचेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो सभी मिलकर अब शेन से बदला ले सके। वहीं यिन मूचेन से कह रही होती है थोड़े दिनों बाद हम दोबारा से फाइट करेंगे और अगर उस बार मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मूचेन दोबारा हैरान रह जाता है कि अरे हर बार यिन तो बस शादी की बात पर ही क्यों आ जाती है। अब रात को मूचेन मिस्टर वैन की नई दी हुई टेक्निक जिसका नाम 9 हेवन थंडर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन था उसे सीखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसे सीखने से पहले उसे एक साथ 20 सील बनाने पड़ेंगे और उसे बनाने के लिए वो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है और वहां आने के बाद वो एक साथ 20 सीलों को बनाने की कोशिश करता ताकि इसकी मदद से वो उस फॉर्मेशन को भी बना सके। लेकिन हर बार वो इसमें नाकामयाब रहता है। जो चीज देखकर जीयू से कहती है तुम तो एक मामूली सा फॉर्मेशन नहीं बना पा रहे, तुम एक फॉर्मेशन मास्टर होकर भी फॉर्मेशन बनाने की सिंपल टेक्निक नहीं आती। जैसा कि इस फॉर्मेशन का नाम 9 हेवन थंडर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है तो ये फॉर्मेशन भी सबसे पहले थंडर की पावर से बनेगा और थंडर की पावर का पहला एलिमेंट तो स्पीड ही है। जब तक तुम उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे तो तुम आखिर कैसे इस फॉर्मेशन को बना सकते हो। तब ये सुनकर मूचेन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। इसके बाद वो दोबारा से उस फॉर्मेशन को बनाने के काम पर लग जाता है। इधर हम शेन को देखते हैं जो अपने लीडर के पास आता है जिसने ही उसे मूचेन के सेट के बॉर्डर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन वो लोग कौन होते हैं इस एपिसोड में हमें उन्हें नहीं दिखाया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।